वेलकम टू आरजे नेक्स्ट एग्ज़ाम। आरजे नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपका स्वागत है दोस्तों। आज है 4 मई 2020। 4 मई 2020 के हम राजस्थान के इम्पोर्टेंट करंट जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों हमारे ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल आरजे नेक्स्ट एग्जाम को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा मेरे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। चलिए दोस्तों हम आज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान का कौन सा जिला ग्रीन जोन में जोड़ा गया है? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा रिपोर्ट के अनुसार जिला था जिसको क्या किया गया, ऑरेंज से किस में, जो ग्रीन में कन्वर्ट किया गया राज्य सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा। तो किस जिले को किया गया? चूरू जिले को किया गया, यानी ऑप्शन सी राइट है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों में जो जिले हैं उनके अंतर्गत जो ग्रीन, ऑरेंज व रेड 3 कलर में जोन जिलों को घोषित किया गया, जिसमें राजस्थान में कुल ग्रीन जोन में कुल 6 जिलों को जोड़ा गया। लेकिन राज्य सरकार ने क्या किया, चूरू जिले को ऑरेंज से हटाकर ग्रीन में जोड़ दिया गया है। ग्रीन जिले वह जिले हैं जहां पर सर्वाधिक छूट मिलेगी, यहाँ पर कोरोना के ज़्यादा फैलाव नहीं है, जिसके चलते ग्रीन जोन में 7 जिले हैं। कौन कौन से 7 जिले? तो 7 जिलों की बात कर लेते हैं। चूरू, जालोर, सिरोही, श्री गंगानगर, बारां, बूंदी और प्रतापगढ़। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर बसें भी चलाई जाएगी, 50% सवारी के अनुसार चलेगी। यहाँ पर सर्वाधिक छूट मिलेगी ग्रीन जोन के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के जो रेड जोन में कौन कौन से जिले हैं। तो रेड जोन में कुल 8 जिले हैं। कौन कौन से 8 जिले? तो मैं बता देता हूँ। जयपुर, जोधपुर, कोटा, दौसा, झुंझुनू, भरतपुर, नागौर, बांसवाड़ा और झालावाड़। ये 8 जिले हैं जो किस में जोड़ा गया है? रेड जोन में 8 जिलों को जोड़ा गया है, जबकि ग्रीन में 7 जिलों को जोड़ा गया है। अब बात कर लेते हैं ऑरेंज में। ऑरेंज में बाकी के जितने 18 जिले हैं उनको जोड़ा गया है राजस्थान के। तो ये आपको याद रखना है। अभी 3rd स्टेज चल रहा है सभी हमारे भारत में। तो अब दोस्तों ये एक महामारी है जो अध्यादेश जारी किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा, जिसमें जो इन सरकार के नियम के कानून की पालना न करने वालों पर 10,000 का जुर्माना लगेगा या 2 साल की सजा होगी। ये प्रावधान रखा गया है इस अधिनियम के तहत, जो धारा 5 के तहत है। तो इतना आपको इस के बारे में याद रखना है। बात आती है चूरू जिला। तो चूरू जिला में राजस्थान में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनता है कि चूरू जिला वह जिला है जो सर्वाधिक गर्म और सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है? चूरू जिला है। इतना आपको चूरू जिले के बारे में याद रखना है। राजस्थान का सबसे गर्म जिला भी चूरू जिला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में मरुगंधा योजना का शुभारंभ किस जिले में किया गया? यानी मरुगंधा योजना का शुभारंभ किस जिले में किया गया था? तो वह किस जिले में किया गया? वह किया गया जैसलमेर। किसमें? जैसलमेर, यानी ऑप्शन ए राइट है। जैसलमेर मतलब जैसलमेर के पोखरण तहसील में, पोखरण तहसील में इसका शुभारंभ किया गया था। जो मरुगंधा योजना है दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं कि ये योजना है, ये वहाँ के लोगों के लिए जो चलाई गई योजना है, जिसके तहत किस कंपनी ने सहयोग दिया है? तो एक तो HDFC बैंक तथा उर्मुल ट्रस्ट, जो बीकानेर का ट्रस्ट है, इन दोनों ने सहयोग से ये मरुगंधा योजना चलाई है। अब ये पोखरण सेंटर में चलाई गई है। तो किस यहाँ के आप बात कर लेते हैं अल्पसंख्यक मंत्री कौन है प्रेजेंट समय में? तो सालिम मोहम्मद, जो कैबिनेट मंत्री है, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तथा यहाँ के डीएम कौन है पोखरण के? ओम प्रकाश बिश्नोई, कलेक्टर यहाँ के डीएम है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। अब जैसलमेर जिला, क्या क्या याद करना है जैसलमेर जिले से? इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर जिला है जो राजस्थान का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है। ये कुल क्षेत्रफल का, राजस्थान की कुल क्षेत्रफल का 10.41% क्षेत्रफल है, वो अकेले जैसलमेर का है। अब बात कर लेते हैं जैसलमेर में सर्वाधिक कितनी बरसात होती है? तो 12 महीनों में एक दिन सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? जैसलमेर में होती है। ये भी आपको याद रखना है। हेवण घास यहाँ का प्रसिद्ध है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, किस राज्य के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव को इस वर्ष टाल दिया गया है? तो किस राज्य के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ जो चुनाव तो जो टाल दिया गया है वो राजस्थान में टाल दिया गया है, यानी ऑप्शन बी राइट है। अभी हाल ही में कोरोना वायरस के चलते सभी एग्जाम स्थगित कर दिए गए हैं, जिसके चलते हर साल राजस्थान में अक्टूबर माह में जो
छात्र संघ के चुनाव होते हैं। ये छात्र संघ चुनाव है वो राजनीति की प्रथम सीढ़ी होती है, स्टूडेंट के लिए प्रथम सीढ़ी होती है। राजनेता होते हैं सर्व पहले यहीं से चुनाव होकर जीते, जैसे चूरू के राजेंद्र राठौड़ है वो। इस प्रकार के जो कॉलेज के एग्जाम होते हैं, कॉलेज के चुनाव होते हैं, उसमें सर्वाधिक जो पॉलिटिक्स की पीढ़ी है सर्वप्रथम पीढ़ी यहीं से होती है। तो और अभी हाल ही में इसको टाल दिया गया है। इसके लिए जो उच्च शिक्षा टास्क फोर्स के द्वारा सिफारिश पर जो कलराज मिश्र को यानी राज्यपाल राजस्थान के, उनको ये भेज दी गई है सिफारिश कि आप इसको टाल दीजिए इस वर्ष। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो इससे पहले कब बंद किया गया था छात्र संघ चुनाव को, तो 2005 से 2009 के मध्य चुनाव को स्थगित किया गया था और 2010 में पुनः शुरू किया गया, जो कब किसकी सिफारिश पर, जेल दोहे समिति के अनुसार, और अगस्त के अंत में इसके चुनाव होते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट समय में, जो प्रेजेंट समय में है वो कौन है, उच्च शिक्षा मंत्री, तो भंवर सिंह भाटी कौन है, उच्च शिक्षा मंत्री। और हाल ही में जो 31 मई तक जो कॉलेजों में है राजस्थान की सभी, उसमें अवकाश रखा गया है। उसके बाद में जो बचे हुए एग्जाम है वो करवाया जाएगा। इसके तहत 3-4 महीने लग जाएंगे, जिसके तहत छात्र संघ चुनाव है वो इस वर्ष नहीं होंगे। तो इतना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हमारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है तो हमारा चैनल आरजे नेक्स्ट एग्जाम को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अब आज का क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया। तो राजस्थान में शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया, तो वह जिला कौन सा है, वह जिला है उदयपुर। कौन सा है, उदयपुर, यानी ऑप्शन सी राइट है। उदयपुर जिले में शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन किया गया। शिल्प ग्राम उत्सव है ये पूरे भारत का मनाया गया उदयपुर में, जहां से कुल 21 राज्यों के जो शिल्प कलाकार है, जो यहाँ के लोक कलाकार है, वो पार्टिसिपेट किया था। लगभग 700 से अधिक लोक कलाकार आए थे राजस्थान में उदयपुर में इस शिल्प ग्राम उत्सव में, और 800 से अधिक शिल्प कलाकार यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। अब बात कर लेते हैं राजस्थान का कौन सा जो लोक कला शैली थी जो इसमें प्रदर्शित की गई थी, तो मयूर कला शैली वो प्रदर्शित की गई थी उदयपुर में शिल्प ग्राम उत्सव में। और दोस्तों ये उत्सव कब हुआ था, तो 21 से 30 दिसंबर के मध्य ये 2019 में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ, उदयपुर में इसका आयोजन किया गया था। इसकी थीम की क्या थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, शिल्प ग्राम उत्सव की थीम थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत इसकी थीम थी। और इसके बारे में क्या जान लेते हैं, और इसके बारे में ये जान लेते हैं कि जो शिल्प ग्राम उत्सव है ये उदयपुर में हुआ। तो उदयपुर के बारे में क्या जानते हैं हम, उदयपुर के बारे में जानते हैं कि उदयपुर है वो झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की झीलों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, उदयपुर जिले को जाना जाता है। तो इतना आपको उदयपुर से याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस ने किसान सभा ऐप लॉन्च की है। तो हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च की है, तो CSIR ने लॉन्च की, यानी ऑप्शन भी राइट है। CSIR क्या है, CSIR का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। एक बार पुनः सुनिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका फुल फॉर्म है CSIR का। अब बात कर लेते हैं ये किसके द्वारा, किसान ऐप इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और इससे पहले एक ऐप और लॉन्च किया गया, जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। पहले बात कर लेता हूँ CSI, ये जो किसान है, किसानों के अनाज है, अनाज को मंडी तक पहुँचाने और जो बिचौलिए लोग होते हैं उनको रोकने के लिए ये CSIR के द्वारा किसान सभा ऐप लॉन्च किया गया है। एक कृषि मंत्रालय के द्वारा ऐप लॉन्च किया गया था जिसका नाम था किसान रथ मोबाइल ऐप। क्या था, किसान रथ मोबाइल ऐप, जिसके तहत किसानों के लिए गाड़ी उपलब्ध करवाई जाएगी कोरोना वायरस के चलते, और अनाज को मंडी तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए ये जो रथ मोबाइल शुरू किया गया था। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों आपको याद रखना है। अब दोस्तों आप मुझे बताइए कि प्रेजेंट समय में केंद्रीय किसान मंत्री कौन है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की टीम ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंची है। तो किस देश की टीम ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंची है, तो वह पहुंची है ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन B राइट है। ऑस्ट्रेलिया टीम है वो शीर्ष स्थान पर पहुंची है।
अब ऑस्ट्रेलिया टीम ये शीर्ष स्थान पर पहुंची है, तो सेकंड स्थान पर कौन सी आई है टेस्ट में, तो सेकंड स्थान पर आई है, एक नंबर पर आई है ऑस्ट्रेलिया, और सेकंड पर आई है न्यूजीलैंड, और थर्ड स्थान पर आई है हमारे देश इंडिया की। इंडिया टीम थर्ड स्थान पर। हमारा भारत लगातार 2-3 वर्षों से रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पर रहा टेस्ट में, ये आपको याद रखना होगा। अभी थर्ड स्थान पर आ गया है। फर्स्ट पर कौन सा है ऑस्ट्रेलिया, और सेकंड पर आया न्यूजीलैंड, और थर्ड पर आया इंडिया। अब बात कर लेते हैं ओडीआई रैंकिंग। ओडीआई रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पर इंग्लैंड, सेकंड स्थान पर इंडिया, थर्ड स्थान पर न्यूजीलैंड। टी20 में ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट स्थान पर, इंग्लैंड सेकंड स्थान पर, और इंडिया थर्ड स्थान पर। ये आपको रैंक याद रखनी है। अब भारत की एक बार फिर से रैंक बता देता हूं कि भारत की टेस्ट और टी20 में थर्ड स्थान रैंकिंग है, जबकि ओडीआई में सेकंड स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट व टी20 दोनों में फर्स्ट स्थान पर है, ये भी आप याद रखेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया की ये रैंक है, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ के प्रधानमंत्री आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और आगे ये क्वेश्चन आएगा उसके बारे में हम जान लेंगे कि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है। जैसे स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्रधानमंत्री है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों हम आईसीसी के बारे में। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ क्रिकेट, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई, जो यूएई में है, संयुक्त राज्य अमीरात में है। और इसके चेयरमैन कौन है, शशांक मनोहर, और इसके सीईओ है मनु सहानी। तो इतना आपको इस आईसीसी के बारे में याद रखना है। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चंस, और 7 नंबर क्वेश्चंस क्या है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ब्रिक्स देशों को कितने बिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की है, तो 15 मिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की है, यानी ऑप्शन सी राइट है। और किसने देने की घोषणा की है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ब्रिक्स देशों की देने की घोषणा की है। तो ब्रिक्स के बारे में हम जान लेते हैं कि ब्रिक्स क्या है। तो ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है, जो ब्रिटेन, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2006 में ब्रिक्स की देशों की स्थापना हुई थी। और इसमें जो साउथ अफ्रीका, इसको कब जोड़ा गया, 2010 में साउथ अफ्रीका को भी साथ में जोड़ा गया। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। और ब्रिक्स के बारे में आप क्या याद रखेंगे, भारत, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और चीन, ये कुल इतने देश है, 5 देश। अभी हाल ही में 11वां जो ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ मनाया गया था, तो 11 मनाया गया था ब्राजील में, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया था इसमें। तो अब इतना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के ब्रिक्स के बारे में। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस प्रकोप की उत्पत्ति की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय जो प्रकोप की अंतर्राष्ट्रीय उत्पत्ति की मांग की है, तो ऑस्ट्रेलिया ने मांग की है, यानी ऑप्शन से बी राइट है। ऑस्ट्रेलिया देश ने ये मांग की है कि ये जो कोरोना वायरस है शुरुआत में किस देश से उत्पन्न हुआ और किस लापरवाही की वजह से ये पूरे विश्व में फैला, इसका कारण जानने के लिए इन्होंने जांच कमेटी की सिफारिश की है। और इसके तहत अमेरिका ने भी इसका साथ देने की घोषणा की है। अब ये ऑस्ट्रेलिया ने इस कमेटी की जाँच के लिए सिफारिश की मांग की है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। क्या है, कैनबरा। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है स्कॉट मॉरिसन। कौन है, स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्रधानमंत्री है। और यहाँ की मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो यहाँ की मुद्रा को कहा जाता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की मुद्रा को कहा जाता है। तो इतना आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया, इसे कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहा जाता है, यानी खेलों की जननी किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की 60 से 70% जो जनसंख्या है वो खेलों में इन्वॉल्व रहती है, यानी खेलों में जुड़ी रहती है। तो इतना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए किसे नामित किया गया है। अभी हाल में फेड कप अवार्ड हर्ट के लिए किसे नामित किया गया है, तो वह नामित किया गया है किसे, तो जो सोनिया मिर्जा को नामित किया गया है, यानी ऑप्शन ए राइट है, सोनिया मिर्जा को अभी हाल ही में जो ऑनलाइन वोटिंग के जरिए इसे चुना गया है, जिसमें फर्स्ट स्थान पर सोनिया मिर्जा रही है। सोनिया मिर्जा ये भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी है, और इनका जो विवाह है वह कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। और पाकिस्तान की किस क्रिकेटर खिलाड़ी के साथ हुआ, इसका भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। अब बात कर लेते हैं कि ये ऑनलाइन वोटिंग के जरिए इनका नाम रखा गया। जो फेड कप हर्ट है, ये अवार्ड है, ये बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को अवश्य मिलेगा, तो याद रखना इसको। अब चलते हैं अगला, जो कौन है ये,
हिमा दास, इसे क्या कहा जाता है, रिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। किसे, हिमा दास को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का अंतिम नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है। तो हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बन गया है, तो प्रथम राज्य बन गया है, वह कौन सा बन गया है, महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन सी राइट है। महाराष्ट्र के द्वारा मुफ्त बीमा स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने वाला प्रथम राज्य बना है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र के प्रेजेंट में सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे। यहाँ की कैपिटल क्या है, तो मुंबई। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के द्वारा चलाई गई योजनाएं। तो योजना के बारे में बात कर लेता हूँ। तो एक योजना से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो एक दीपकर दत्ता, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ बनाया गया, किसे, दीपकर दत्ता को। और महाराष्ट्र में संजय गांधी और गुग्गुमल और नवेगांव नेशनल पार्क, ये कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। जबकि एक है संजय नेशनल पार्क, क्या है, एक संजय नेशनल पार्क, वो कहाँ है, संजय नेशनल पार्क है वो है मध्य प्रदेश में। जबकि संजय गांधी नेशनल पार्क है वो है महाराष्ट्र में। ये आपको कंफ्यूज है, इनको याद रखना है। यहाँ पर एक योजना चलाई गई थी जो क्या थी, महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना, जो कहाँ पर चलाई गई थी, तो महाराष्ट्र में चलाई गई थी। तो इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं आज का लास्ट वीडियो क्वेश्चन क्या था, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना था। किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की थी, तो किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू की थी, तो वह राज्य कौन सा है, वह राज्य है मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन बी राइट। और बहुत सारे दोस्तों ने जो मध्य प्रदेश के बारे में भी डिटेल से बताया और कमेंट बॉक्स से इस योजना के बारे में डिटेल से बताया। एक बार फिर से कहूँगा, आपको जिस क्वेश्चन के बारे में जितना आता है लिखा कीजिए, क्योंकि जो आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं बोलते। अब बात कर लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। क्या है, किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग का दर्जा मिला है। किस राज्य में जो काला चावल है उनको जीआई टैग का मिला है, जिसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। आंसर राइट आंसर के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। और दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल आरजे नेक्स्ट एग्जाम को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।